तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तभी भैया ने काजल को वहां देख लिया और दोनों की नज़रें मिलते ही अशोक भैया पूरे मामले को समझ गए। वो कुछ कहते कि मंजू भाभी बोल पड़ी, हम चाहते हैं कि पुलिस को भी लेकर आ सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अब बताओ कि तुम दोनों ऐसा क्यों किया? मुझे जसवंत से नफरत हो चुकी थी, मेरे लिए वो जानवर ही हो चुका था, क्योंकि ऐसा आदमी जिसे रिश्तों की कोई परवाह न हो, मेरी नज़र में वो पशु से भी बदतर है। मैंने उसके गाल पे 2 थप्पड़ मारे और काजल की ओर बढ़ गई। मैंने काजल से कहा, इस जानवर के साथ तुम भी हैवान बन गई। तुमने भी रिश्तों का नाजायज जनाजा निकाल दिया और तुम्हें भी शर्म नहीं आई। तभी तुम मुझे महिपालपुर में देखते ही वहाँ से भाग खड़ी होती थी, लेकिन मुझसे नज़रें मिलाने की भी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची थी। दूसरी बात ये थी कि जब मैं मायके आती तो तुम्हारी हवस की आग बुझाने के लिए जसवंत भैया यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाता था। तभी जसवंत ने कहा, काजल एक दूसरे से पिछले 15 सालों से प्यार करते हैं, लेकिन 1 साल पहले ही काजल की मर्जी के खिलाफ उसके घर वालों ने तुम्हारे भाई अशोक की उससे शादी कर दी। मैं भी उस वक्त कुछ न कर पाया और मैंने भी तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारे लिए अपनी शादी की रजामंदी दे दी। अपनी शादी वाले दिन ही काजल को तुम्हारे घर में देखकर मैं हैरान हो गया था। हम दोनों फिर से करीब आने लगे। काजल ने भी मुझे कभी रोका नहीं और नए रिश्तों की आड़ में हम दोनों का इश्क फिर से शुरू हो गया। अब तुम भी लोगों को दोनों के इश्क की जानकारी हो गई, तो समझदारी इसी में है कि इस बात को आगे बढ़ाने की बजाय मामले को हल ढूंढा जाए। मेरी भाभी मंजू ने ठंडे दिमाग से काम किया और बोली, रिश्तों का बोझ अब ढोने का कोई फ़ायदा नहीं है जसवंत। तुम दोनों की इश्कबाजी के चक्कर में इन दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी बर्बाद तबाह हो चुकी है। अब करने से कुछ फ़ायदा नहीं। समझदारी तो इसी में है कि तुम चारों अब अलग हो जाओ। जल्दी जल्दी तलाक लेकर तुम दोनों चाहो तो दूसरी शादी कर लो। दोनों को यहीं छोड़कर हम तीनों फिर से महिपालपुर आ गए। शाम को मैंने अपने फ्लैट देखने के बहाने अरविंद से मिलने पहुंच गए। अरविंद और मैं फ्लैट में अकेले थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फिर मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना अरविंद? कहानी से सीख, इश्क से, किसी से इश्क होना या किसी से इश्क करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इश्क के चक्कर में रिश्तों को अलंकित करना जायज़ ही नहीं, नाजायज़ है। 2 लोगों के आपसी रजामंदी से होने वाला इश्क तभी तक जायज़ है जब तक वो किसी तीसरे को कोई नुकसान ना पहुँचे या कोई दुख ना हो या कोई परेशान